एक हफ्ते के दरमियान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इसी मुस्तफ़ाबाद इलाके में, रिपीट किया मैंने इसीलिए, ये तीसरा कत्ल है। 600 रुपये के लिए, महज 600 रुपये के लिए सीलमपुर के जैद को मारा गया और लगभग 400 रुपये के लेन देन के चक्कर में 3 नाबालिगों ने मिलकर के कैफ नाम के एक 25-26 साल के लड़के को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अपना काम किया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई पुलिस, उसके बाद फिर केस रजिस्टर किया गया और 3 नाबालिगों को इसमें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन चाकू इतने मारे कैफ के कि वो बच नहीं पाया। पीछे उसकी नमाज जनाजा अभी अदा हो रही है और मुस्तफ़ाबाद के इसी 33 फुटा गली से उसको अब यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस हर दिन यही होता है कि एक दिन गुजरता नहीं, अगले दिन फिर इसी तरह की खबर आ जाती है। कैफ को जो खुद 25-26 साल का बताया गया, मारने वाले 3 वो नाबालिग लड़के की जिनके पास तीनों के तेज धारदार छुरियां थी। कहाँ से थी छुरियां, कैसे उनके पास आई, क्या कुछ हुआ, मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त ये कैफ का जनाजा है और यहाँ से लेकर के इसको अब कब्रिस्तान जा रहे हैं मुस्तफ़ाबाद, यहीं पर 25 फुटा कब्रिस्तान में उसको दफनाया जाएगा। इलाके में रोष है, गुस्सा है लोगों में कि ये आखिर कब तक चलता रहेगा। और ये इस टाइम आपको जाते हुए आपके स्क्रीन पर कैफ का जनाजा दिखाई दे रहा है। अभी नमाज जनाजा अदा हुई है। मेरे साथ इलाके के भी लोग हैं और इसके कैफ के फूफा भी हैं। क्या हुआ था पूरा वाकया जरा मुझे बताइए। ये मेरा भतीजा है, मेरे साले का लड़का है। इसकी उम्र जो आपने गलत बताई, इसकी उम्र जो है 21 से 22 साल की है। लेकिन पुलिस ने जो है वो 25-26 साल लिखी है, 26 साल अपने हिसाब से कुछ भी चला रहे हैं। उनका नहीं मानेंगे ना, जो है वो है। ठीक है, 21-22 साल या 25-26 साल, बालिग था ना। मारने वाले 3 नाबालिग पुलिस बता रही है। हाँ, वो नाबालिग बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं वो नाबालिग है बालिग है। जो वो कह रहे हैं कि नाबालिग है, दिखाया वो नाबालिग है, वो तो उन्हें पता होगा। लेकिन हमें ये पता है कि इस बच्चे को कल 4 बजे घर से सोते हुए को बुलाया गया, उठाया गया और उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में घर पे खबर आ रही है 4:30 बजे तक कि इसे जो है चाकू मारे गए हैं और ये बच्चा बहुत ज्यादा गंभीर है, अस्पताल लेके जाया जा रहा है। तो घर पे इसके कोई नहीं था, इसकी बहन बीमार है, बड़ी बहन थी, वो लेकर एकदम भागी, माँ भागी, बाप रुक गया लड़की के पास में, जाके देखा तो उससे इसका दोस्त कोई था, वो लेकर हॉस्पिटल पहुंचा 0 पुश्ते पे। जी, वहाँ जाके बताया गया जग प्रवेश में जब लेके गए तो इसको ब्रॉड डेड बताया डॉक्टरों ने। खत्म, जब तक खत्म हो चुका था डेड। यानी मौके पे ही चाकुओं से खत्म हो गया था ये। जी, मौके पे ही। अभी जो हमने उसे घुसल दिया है तो उसके ये चाकू, यहाँ चाकू इस स्टेप पर है। कितने चाकू लगे हुए इसके? इसके लगभग जो है ना 5 से 6 चाकू जो इस तरीके से स्टेप। 2 तो ये इतने खतरनाक वाले हैं जो सीधा सीट का दिल ही चीर दिया अंदर तक, ये यहाँ जो मारे गए। अच्छा, हाँ, यहाँ कोक में, कमर पे पूरे है ना। उनने वीडियो डाली है, मारते में वीडियो है इसकी। तो मतलब तीनों लड़के मारते में वीडियो भी बनाते रहे, चाकू भी मारते रहे। क्या हुआ, एक ने तो पीछे से हाथ पकड़े और 2 जने चक्कू से इसे बकाबक घोंप रहे हैं। ये आप वीडियो देख सकते हो चलती हुई, इस तरीके से मारा गया है लड़के को। और भाई यहाँ पर जो है ना ये एकदम जंगल राज हो रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। फरहान भाई, बिल्कुल इतनी सी भी नहीं है। जिसका जाता है उसे पता होता है कि हम पे क्या बीतने, हमारा तो गया, वो तो नहीं आने का। मुझे ये बताया गया कि ये महज 400-500 रुपए के लेन देन के चक्कर में हुआ है ना। वैसा कैसे हो जाएगा? तुम 3-3 बंदे चाकू लेके इतने लंबे लंबे खड़े हो, उसे बुला रहे हो, 300-400 रुपए के चक्कर में मर्डर कर दोगे तुम किसी का? उसके वालिद साहब का ये कहना है 74,000 रुपए का माल घर से लेके उतरा है वो कट्टे से नीचे अपना। वो स्क्रैप का काम कर रहा था मोबाइल का। अच्छा, ये भी स्क्रैप का काम कर रहा था? ये अभी 2-4 महीने से स्क्रैप के काम में घुसा था। अभी यार करने के बाद में अभी इसका जो ले जाते हैं यार, इसका काम कर दिया। 25 नंबर से मारना शुरू करा है और 25 से मारते मारते भागता रहे तो वहाँ पे गिरा के वहाँ पे इसका पूरी तरीके से कर दिया एकदम। घर से बुला के मारा है जी, सो रहा था ये घर पे। इसे लड़का एक ऊपर बुलाने आया, 2 लड़के वो नीचे मौजूद थे और ये उनके साथ में गया और जाते नहीं के आधे घंटे बाद ही खबर आ गई कि जी उसके कैब पे जो है तो चाकू मार दिए, वहाँ पे लड़के की हालत खराब है। इतने उसकी बहन पहुंची वहाँ तक, पता चला अस्पताल ले गए। हमारे तक फोन पहुंचा, पता चला कि जी लड़का खत्म हो चुका। अब ये बताओ यहाँ पर ये इतना बुरा जंगल राज चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। हमारी तो ये डिमांड है कि हमें जो है ना इंसाफ चाहिए इसके लिए। बस हम ये चाहते भाई इनके घरों पे बुलडोजर चले, इनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए भाई।
पुलिस इनके इनकाउंटर करे, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर 10 दिन में मर्डर हो रहा है, हर 10 दिन में मर्डर हो रहा 10 है। दिन भी कहाँ, अभी आपके ही इलाके के अंदर मैं पिछले हफ्ते ही कवर करके गया हूँ। हाफिज सुबहान को मार डाला, वो भी लड़कों ने चाकू मारे, उसके माँ बाप बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये तो एक हफ्ते में तीसरा ही मर्डर हो गया। आज उनके वालिदा और वालिद हमारे साथ थे प्रदर्शन के अंदर में सुबहान के जी, दोनों माँ बाप हमारे साथ थे आज उनके। वो गाड़ी वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे, बोले हमें अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, पुलिस वाले तुम्हारे साथ झूठ बोल रहे हैं, एक दफे तुमने बॉडी दफना दी, तुम्हारी कोई नहीं सुनने का, उनका हमारी नहीं सुनने। अच्छा, उनका ये कहना है हमारी नहीं सुनने, तुम्हारी तो जब सुनेंगे तुम देख मतलब लो। ये समझ में नहीं आ रही बात, किस तरह का ये कत्ल का केस। और आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, जैसे ये बता रहे हैं लड़के के फूफा हैं कैफ के, आज उसका जनाजा जा रहा है, कल किसी और का गया था, पहले सुबहान का गया, फिर जैद का गया, हमने अरीब का देखा किस तरीके से वो भी कबाड़ का काम करता था और महज 2-2.5 लाख रुपए के लिए मार दिया। जैद को मार दिया सिलमपुर में सिर्फ 600 रुपए के चक्कर में। देखिए, मैं तो फरहान भाई यही कहूँगा, देखो शासन प्रशासन तो बात की बात है, जब तक हमारे इस इलाके के लोग जो जिम्मेदार लोग बनते हैं, वाकई में यहाँ पर नशा चरम सीमा पर है। यहाँ के जो सरमाएदार बनते हैं अपने आप को, जो नेता लोग हैं, जो अपने आप को रसूखदार समझते हैं, जो इस इलाके के अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, उनके कान पे जूनी रेंग रही है। आज इनका मरा, कल उसका मरा था, परसों उसका मरा था, हो सकता चौथा नंबर मेरा हो। लेकिन जब तक अगर ये लोग नहीं जागेंगे तब तक प्रशासन भी नहीं जाएगा। ये लड़के जिन्होंने चाकू मारे हैं कैफ को, ये सब भी नशेड़ी थे। ये जो बताइए, इतनी मतलब क्रूरता कब करता है इंसान? या तो बहुत ज्यादा उसके मन में बागीपना हो, या फिर नशे की हालत में बंदों को कुछ ध्यान ही नहीं है। ये आप उसने लड़के ने मारने के बाद में आधे पौन 2 घंटे बाद कर रील डाली है, तो उनकी पर्सनैलिटी बता रही है कि ये नशेड़ी है। घंटे बाद ही पर्सनैलिटी उनकी रियाया भाई बता रही है कि वो नशेड़ी है और बालिग हैं। आप रील, अब प्रशासन कह रहा है नाबालिग। मैं इस बात में रास्ता छुड़वा दो, ऐसी नहीं करूंगा, लेकिन वो पर्सनैलिटी से लग रहे हैं कि बालिग है। ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। यहाँ के लोगों को जाना पड़ेगा। आज इसका नंबर हुआ है, कल इनका आएगा। 6 महीने के अंदर यहाँ चाकू से 3 मर्डर हो चुके हैं। 18/3 में हुआ, उसके बाद जुबान का हुआ, उसके बाद ये यहाँ हो गया। नेहरू बिहार में हुआ था, समझे? ये और चाकू से इतनी क्रूरता नाबालिगों में समझ नहीं आ रहा है या भाई। रीजन यही है कि हमारे इलाके की लचर व्यवस्था, लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पर नशा पनप चुका है। लोग यहाँ के जो अपने आप को नेता बनते हैं, वो मतलब समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग भी नशे को काबू करने में नाकाम है, अपनी औलादों को कंट्रोल करने में नाकाम है, और पुलिस तो कर ही नहीं रही है नशे को। क्यों कर? जब आप नहीं जाग रहे तो प्रशासन क्यों जागेगा? मैं डीजीपी साहब से मिला, कहने लगा पब्लिक नहीं जागने को तैयार, तो हम कैसे क्या करेंगे? हम तो पब्लिक की वजह से तो आएंगे। और कहना ठीक है उनका, हम जागेंगे तो प्रशासन डेफिनेटली काम करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर प्रशासन चाहे तो क्राइम का सी भी पैदा नहीं हो सकता। प्रशासन एक इतनी बड़ी शक्ति रखती है, इतनी बड़ी। और दिल्ली पुलिस तो वैसे भी, दिल्ली पुलिस का लोहा पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन क्या वजह है कि मुस्लिम इलाकों में ऐसे मामलात को अंजाम दिया जा रहा है? अल्लाह आलम क्या जाने। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि भाई, हमारे इलाके के लोग, घर घर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि फरहान भाई का ये चैनल बहुत बड़ा चैनल है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, तालीम पर ध्यान दें, तरबियत पर ध्यान दें, तालीम के साथ तरबियत, प्लस आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के ज्यादातर ये सिगरेट वाले अड्डे बंद होने चाहिए। सिगरेट वाले अड्डे जब तक बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये सिगरेट वाले अड्डे नहीं है, ये मीटिंग पॉइंट है, ये प्लानिंग पॉइंट, प्लानिंग वही हो जाती है। मुझे ये बताओ, ये कैफ भी क्या नशा वगैरह करता था? नहीं, ये तो नशे में तो इनके साथ में रह गए। यही अपने गांजे पांजे की सिगरेट अगर पीता हुआ तो इन चक्करों में लग गया, ये भी इनके साथ में। बाकी ये स्मैक वगैरह या शराब ये सब में नहीं था। कोई केस मुकदमा नहीं, इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कबाड़ का ही काम कर रहा था। हाँ, ये कभी बंद नहीं हुआ कभी। कितने भाई हैं ये अभी? और अभी जो है तो इसके अलावा जो है तो इंदिरा वालों के अब 2 हैं। तो और छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं दोनों। एक तो काफी छोटा है। क्या काम है? बाप पुताई का काम करता है, पेंट का काम करता है, पुताई का, रंग पेंट का। अच्छा, मतलब वही रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना। मतलब जना, हाँ, यहाँ का आए एक भी जिम्मेदार इंसान हमारे पास में तसल्ली देने तक नहीं पहुँचा कि भाई तुम्हारा बच्चा चला गया है, हम तुम्हारे साथ। इतने सारे नेता हैं, कोई भी नेता एक मैं किसी पैसे वाले का दबाते, यहाँ तो गरीब का जा रहा है, किसी पैसे वाले का ज्यादा दबाते, बात गरीबों का जा रहा है तो कोई नहीं आएगा। इंसानियत वो भी नहीं होता, कोई प्रशासन वाला सब उनके उसके हक में बोलते पैसे वाले के, यहाँ तो गरीब का जा रहा है।
तो क्यों बोल रहे हैं? बात अमीर गरीब कोई की नहीं नहीं है, बोलेगा। बात है इंसानियत की, बात है भाई किसी यही जान हो रहा है की। आजकल। दोपहर में एक मीडिया आई तो मैंने बोल दिया यहाँ के कौंसलरों के बारे में, चूते बना देंगे। यहाँ के कौंसलरों के बारे में बोल दिया तो हाजी खुशनूद का चूते बना देंगे। गाली नहीं। हाजी खुशनूद साहब का मेरे को फोन आया कि भाई आप एसएचओ ने क्या कहा? एसएचओ ने कुछ बोला? एसएचओ ने लड़के की बहन से, मेरी भतीजी से ये बोला था कि तुम जो कह रही हो यहाँ पे आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, उनके 4 महीने में ये दूसरी वारदात हुई है यहाँ पर दयालपुर थाने में, दयालपुर थाने में। और 1 हफ्ते में दूसरा ही मर्डर हो गया ये। 1 हफ्ते में दूसरा ही हो गया। रात ये बयान उनके जीरा पुस्ते पे थे, जीरा पुस्ता हॉस्पिटल के अंदर में ये बयान देते उन्होंने रात। छुरी दिखाएगा। मेरी भतीजी बोली जी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा ये मार की वीडियो बनाई है इसने, मारा कत्ल किया, नहीं मारा कत्ल किया है, और उसके बाद फिर इसने ये देखिए जरा छुरी दिखाई है। यानी इंतहा समझ रहे हैं आप इन नाबालिगों का, जिनको पुलिस ने बताया कि ये नाबालिग लड़के हैं, इनका जो कत्ल किया, उस कैफ का जो कत्ल हुआ है, उस कत्ल के मामले में आप सोचिए जरा कितनी बड़ी बड़ी छुरियां वो बाकायदा खुले तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद में, कैफ को मारने के बाद में, वो लड़के अपनी वीडियो बना रहे हैं और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं। उन्होंने इसको इंस्टाग्राम पर डाला, व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप्स पर दोस्तों को भेजा। समझिए ज़रा आप इनकी जहनियत, इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच और वो माइंडसेट जिसके ऊपर ये लोग चल रहे हैं। क्या कोई उन गरीब मजदूर माँ बाप को, उस बेचारी दुखियारी माँ को वापस ला के दे सकता है? कोई कैफ को, कैफ जिंदा होके आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इससे पहले हाफिज सुभान, माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका। सोचिए जरा, मामूली सी बात पर मोबाइल पर झगड़ा हुआ और वो किस तरीके से उसने खून का रंग ले लिया, और उन लड़कों ने, उसमें भी नाबालिग थे, उसमें भी इसी तरीके से चाकुओं से घोंपा गया। यही दयालपुर थाने का इलाका, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र, कैसे मार दिया गया, अब तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और अब एक ये मामला हो गया। इससे पहले जैद, आपको याद है, सीलमपुर में 600 रुपए के लिए, महज सिर्फ 600 रुपए के लिए मर्डर कर दिया गया, जैसा रो के माँ ने बताया। और उससे पहले अगर देखें, अरीब का किस तरीके से कत्ल हुआ, महज 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, वो भी सामान, कबाड़ के सामान के लिए फेरी लेने गया था, और किस तरीके से उसको मार डाला गया। कैसे उसको राहुल ने और अशोक नाम के, बाबू अशोक नाम के लड़कों ने कत्ल किया था, खत्म किया था, वो भी नशेड़ी थे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि क्या कैफियत हुई शहीद नगर के रहने वाले अनस कुरैशी की, कैसे उसको ले जाके मार दिया गया। स्कूटियां मिल रही हैं, मोटरसाइकिलें मिल रही हैं। अभी आपको गाजीपुर से 3-4 दिन पहले ही दिखा करके आया था, वो दूध सप्लाई करने वाला था लड़का, गाजीपुर डेयरी फार्म से ला करके जाफराबाद सीलमपुर इलाके में वो दूध, कासिम नाम का सप्लाई करता था, बेचता था। उसकी कहाँ पर, शाहदरे के करीब में झिलमिल मेट्रो स्टेशन से मोटरसाइकिल मिली, दूध के डब्बे मिल गए, लेकिन अब तक नहीं मिल रहा, तो कासिम नहीं मिल रहा। कहाँ गया ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही जाने। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, कहाँ जा रही हैं ये नौजवान नस्लें, किस रुख किस सिमत बढ़ रहे हैं ये, और कैसे इनके पास में चाकू छुरे, ये पिस्तौल, ये गोलियां, ये उस तरह आते हैं, और ये मामूली बात पे, ज़रा सी बात पे 600-400 रुपए के लिए, छोटे मोटे लेन देन के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। ये हकीकत में सोचने पर मजबूर कर रही हैं और हैरानी में डाल रही हैं कि आखिर क्या होगा, कब तक ये सब कुछ चलेगा और कब तक ये खबरें आती रहेंगी। आज मुस्तफाबाद इलाके से एक ये लड़का रुखसत हुआ, महज जिसकी 21-22 साल ये लोग घर वाले उम्र बता रहे हैं, पुलिस 26 साल बता रही है, जिसमें 3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया, तीनों को नाबालिग बता रही है। उनके पास से 3 चाकू बरामद किए गए हैं, ये भी पुलिस ने सब लिख करके बताया। पुलिस ये भी कह रही है कि ये मामला पहले का है, कुछ इनका आपसी झगड़ा पुराना था, लेकिन उसमें 3 नाबालिगों ने एक बालिग का कत्ल कर दिया। कैफ रुखसत हो गया और अब मदफून किया जा रहा है इसी मुस्तफाबाद कब्रिस्तान में। कब तक, सवाल ये है कि आखिर कब तक ये नौजवान यूं ही एक दूसरे को मारते रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे, और ये इसी तरीके से खबरें आती जाती रहेंगी। वक्त आ गया है कि आपको, हमको, सबको खड़ा होना चाहिए, माँ बाप को खास तौर से, इलाके वालों को, जिम्मेदारों को, जो जनता के नुमाइंदे हैं उनको, जिनको आपने, हमने चुन करके भेजा है, जिनको उन कुर्सियों पर, उनको ताज तख्त तक पहुँचाया है, आज उनको समाज के साथ चलना चाहिए। इस तरह जहाँ कहीं भी नशा हो रहा है, जहाँ कहीं भी इस तरीके से लड़के दिखाई देते हैं कि वो रात को मंसूबेबंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं और दूसरे को मार देते हैं, उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखी जानी चाहिए। सबको मिल करके
ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का जो काम था पुलिस ने कर दिया। कत्ल की कॉल आई, पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को उठा के ले गई, उसका पंचनामा बनाया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद घर वालों को सौंप दिया, प्रोटेस्ट हुआ, FIR हो गई, कत्ल के जो मुलजिम है गिरफ्तार कर लिए गए और उसके बाद घर वालों को लाश दे दी गई, उसको दफना दिया गया। पुलिस ने जो काम था अपना कर दिया। आपने क्या किया, हमने क्या किया, समाज ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है ना। कत्ल पुलिस नहीं कर रही आकर खड़े होकर के, लेकिन नशे को बिकवाने में अगर बड़ा रोल आ रहा है तो पुलिस को देखना चाहिए कि ये उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है कि अगर पुलिस के रहते हुए कहीं भी नशा बिक रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, मासूम बच्चे, नौजवान लड़के, नाबालिग बच्चे और लड़के अगर ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं और उसके बाद फिर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, इलाका जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। सबको मिलकर कलेक्टिवली इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये नौजवान नस्लें, ये आने वाले कल, ये भविष्य यूं ही ज़ाया होते रहेंगे और यूं ही इस दुनिया से जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर मुस्तफाबाद इलाके से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, बस यही इस दुआ के साथ में कि ये कत्ल बस अब आखिरी कत्ल हो, इसके आगे और किसी की माँ का लाल नहीं गुजरे, ना किसी का ऐसे जिगर का टुकड़ा ज़ाया हो। थैंक यू फॉर नाउ।